लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए। नई इमारत संसद भवन की जो अत्याधुनिक होगी, जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से होगी, वो बनने के लिए अब भूमि पूजन हुआ है, आधारशिला रखी गई है। हमारे साथ सुमित्रा महाजन जी भी जुड़ गए हैं, वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हुकुमदेव नारायण सिंह जी भी मौजूद हैं। सुमित्रा महाजन जी, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप पूर्व अध्यक्ष रही हैं संसद की और इतने लंबे समय तक, इतना लंबा कार्यकाल आपका बीता है संसद में, और संसद में जो कमियां महसूस होती थी सांसदों को वो भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कितनी दिक्कतें थी अभी और वो किस तरह से दूर होंगी इस नए परिसर में? वास्तव में बहुत तकलीफ इस बात की थी कि एक तो सदस्यों को बैठने में तकलीफ होती थी। अगर सभी सदस्य मौजूद है पार्लियामेंट में, तो जैसे वो स्कूल में बेंच पे बैठते हैं ना बच्चे, कोई इसको ये कर रहा है, कोई ऐसा थोड़ा सा कर रहा है, इतनी ऐसा भीड़ जैसा लगता था। तो एक बार तो मुझे याद है, हमारे सौगत राय जी ने तो मुझे कंप्लेंट करी, चल रही थी सभा, तभी बोला कि मैडम इतनी तकलीफ हो रही है, आज हम पांचों एक साथ आए हैं इस बेंच पे बैठने वाले, बहुत बैठने में तकलीफ आ रही है, तो क्या करें। अब मैंने उस दिन हंसते हुए उनको कहा, अच्छा आप आगे की सीट खाली है, वहां आकर के बैठो और वहीं से बात करो, चलेगा, मैं अलाउ करूंगी। मगर एक तो बैठने की तकलीफ होती थी, दूसरी अंदर एक तकलीफ होती थी कि सांसदों को नई सुविधा, जैसे मान लो उनको हमारे मन में था कि उनके सामने कंप्यूटर रहे या उनको हम कुछ टैबलेट दे दे, वही बैठ करके उनको पार्लियामेंट लाइब्रेरी से अगर बोलते बोलते कुछ संदर्भ वो वही बैठे प्राप्त करें, ऐसे कुछ आधुनिक सुविधा उनको देना हम चाहते थे। तो वो संभव नहीं था, इतनी जगह नहीं थी कि हर संसद के सामने कुछ इस प्रकार से हम लगाए। तो बैठने में सुविधा, नई सुविधा, तकनीक देने में सुविधा, कई जगह आपने देखा कि हमारे यहाँ खंबा पीड़ित बोलते थे अपने आप को, तो ऐसे भी कोई, मेरे ख्याल से हमारे शरद त्रिपाठी जी हमेशा आगे आके बैठते थे, तो मैं उनको डांटती थी, आप अपनी जगह पे, मैडम वहां खंबा आड़े आता है। और उनका नाम, ऐसे दो चार लोग थे, उनका नाम रखा गया था ये खंबा पीड़ित है, जो पीछे बड़े बड़े खंबा पीड़ित थे, तो पीछे बड़े बड़े जो पिलर थे उसके साथ, उसके पीछे अगर आपकी सीट आ गई तो बहुत तकलीफ होती थी। तो ये सब संख्या बढ़ने के कारण अब ये सब होता है, और संख्या तो धीरे धीरे बढ़ना है, तो एक तो बैठने में दूसरी मैं आपको बताऊं, एक तकलीफ ये आती थी कि कुछ भी नया काम वहां करता हूं तो बोलते थे ये हेरिटेज बिल्डिंग है, कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बार याद है कि मेरे पहले जो हमारी ये थी स्पीकर थी मीरा जी, तो उन्होंने बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से किया था, ठीक भी था कि उन्होंने एक बार देखा बहुत सारे गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं ऊपर कहीं, तो बोली नहीं ये तो सुरक्षा के लिए खतरा है, ऐसे सिलेंडर भर के रखना पार्लियामेंट में नहीं होना। तो पार्लियामेंट में अब कोई खाना गर्म नहीं होगा, पकेगा नहीं, वगैरह वगैरह कुछ आदेश उन्होंने निकाले थे, वो सही भी थे। मगर उसमें बाहर से खाना बन के हम लाने लगे थे, हम यानी उस समय के कैंटीन वाले जी। मगर उसमें एक दिक्कत होती थी कि रोटियां गर्म नहीं मिलती थी, तो मैं जैसे ही आ गई सबकी शिकायत शुरू हो गई कि रोटी, ठंडी रोटी मिलती है, ऐसा होता है, खाना गर्म कहाँ करे, वो प्लेट पे इतना तो नहीं कुछ हो सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं जब सोचना शुरू किया तो मेरे मन में एक बात है, ठीक है सिलेंडर तो नहीं रखे, उन्होंने जो आदेश निकाला बिल्कुल सही है, एक गृहिणी भी है थी वो, मैं भी हूँ, तो हम ये बात समझते, अब क्या करें उसको। तो मैंने कहा कि ऐसा करते डायरेक्ट पाइपलाइन सीएनजी के ले सकते हैं, मगर उसमें भी हमें इतने पापड़ बेलने पड़े, बोले ये हेरिटेज बिल्डिंग। तो मैंने कहा कि आप इसको ऐसा नाम दो, ये लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग है जिसमें अभी भी काम चल रहा है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ऐसा करके हमें बड़ी मुश्किल से वो परमिशन मिली। सुमित्रा जी, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि संसद पर किस तरह से, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर किस तरह से बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उसको सुरक्षित करना, अत्याधुनिक सुविधाएं उसमें उपलब्ध हो, वो भूकंप से उसकी सुरक्षा की जा सके, अगर किसी तरह का कोई हमला दोबारा करने की कोई जुर्रत करता है तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ये सब भी चुनौतियां थी जो इस पुरानी इमारत में थी, जो उम्मीद करते हैं कि इस नई इमारत में जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो नहीं होंगी, उस तरह के प्रावधान होंगे। जी, वो कई बार हुआ ना, अब जैसे जो हमला हुआ उसी में कुछ बातें ऐसी उजागर हो गई,
हमने कुछ गेट बंद कर दिए, कितने गेट बंद करोगे? लेकिन तो यहाँ से कोई भी गेट तोड़ के आ सकता है, आया भी था। अब ये सुरक्षा किस तरीके से करे? पार्लियामेंट में चारों तरफ से, जैसे राज्यपाल का, राष्ट्रपति, तुम्हारे राष्ट्रपति का आने का है, उपराष्ट्रपति किस गेट से आएंगे, अब वहां सुरक्षा कैसे? चारों कोने में सुरक्षा रखना पड़ती थी, उसमें भी कई बार दिक्कत होती थी। आगे के रास्ते कितने बंद करोगे? आवाजाही चलती रहेगी। कई सारी ऐसी दिक्कतें थी। कुछ आधुनिक उपकरण अगर लगाना भी हो तो दिक्कत हो जाती थी। तो सुरक्षा के दृष्टि से भी उपाय करना हो, या जैसे आपने कहा भूकंप निरोधी, मगर उससे भी ज्यादा मैं आपको कहूंगी, एक बार एक रूम ऊपर हमारी थी, उसकी छत का कुछ हिस्सा गिर गया, प्लास्टर गिरता है वैसे, अब ठीक है किसी के ऊपर नहीं गिरा, ठीक, अब उसको ठीक करना। अब वहां इतने ऑफिसेस ऐसे लगे हुए थे कि ऐसा हुआ कि कहाँ शिफ्ट करे, क्या करे। मीटिंग करना हो कमेटियों की तो जगह कम पड़ती थी। अब धीरे धीरे कमेटियां तो स्टैंडिंग कमेटियां बढ़ गई, सलाहकार समितियां बढ़ गई, तो उनकी मीटिंग दो पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में करना पड़े। अब उस समय सभी का इसकी मीटिंग करना कमेटियों की, तो इतनी ये होती थी, जगह उपलब्ध नहीं। हमारी नई अनेक्स बिल्डिंग हमने बना भी दी, वहां भी कुछ मीटिंग के लिए कमरे बने, सब कुछ हुआ, तो भी कम पड़ता था। तो ऑफिस के लिए कमरे, कई सारी असुविधा वास्तव में थी। और अब आप देखो, सोचा भविष्य में तो और सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि डिलिमिटेशन अभी जब लागू होगा तो संख्या बढ़ेगी और उसकी तो जगह ही नहीं है, नए दफ्तर देने की जगह नहीं है। मैं वापस आपके पास आऊंगी सुमित्रा जी, और भी जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं थी और क्या यहाँ पर जो नई इमारत है उसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे सुमित्रा जी अभी कह रही थी, गेट अब ज्यादा बनाए गए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।